श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड आरंभ। 18वां अध्याय। काम द्वारा उत्पन्न काम विकार। ब्रह्मा जी बोले, वहां पहुंचकर अभिमानी कामदेव बसंत को साथ लिए शिव समूह का विस्तार करने लगा। उस वन के सब वृक्ष फूल गए, आम के मोर प्रकाशित हो गए, अशोक वाटिका खिल गई, कामोदीपक सुगंधित वायु बहने लगा, फूलों पर भौरे गुंजारने लगे, मदन की वेग को बढ़ाने लगे, आम्र वृक्ष की डालियों पर बैठी कोकिलाओं का शब्द होने लगा। इस प्रकार बसंत मानियों को प्रेरित करने लगा, जिसका काम विस्तार वनवासी मुनियों को भी असहाय हुआ, चेतकों को भी काम की इच्छा हुई, और चेतकों की तो बात ही क्या है। बसंत का दुस्सह प्रभाव फैला, सब में काम का उद्दीपक हुआ। तब असमय में भी बसंत का आगमन देख भगवान शंकर को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु वे पूर्ववत अपनी तपस्या में फिर लीन हो गए। तब रति सहित कामदेव आमर बाण चढ़ाकर शिव के भाग में जा बैठा। श्रृंगार भी अपने गणों सहित शिवजी के समीप स्थित हुआ। मनोज होते हुए भी कामदेव शिवजी के बाहर भी उनका कोई छिद्र देखने के लिए खड़ा रहा, परंतु उनमें ऐसा कोई भी दोष न पाया जिससे यहाँ पर उनमें प्रवेश करता। इससे वह बहुत भयभीत हो गया और सामने से हट भी न सका। इसी समय पार्वती जी बहुत से फल लेकर शंकर की पूजा करने के लिए आई। उनके रूप सौंदर्य क्या वर्णन नहीं हो सकता, मानव सौंदर्य से परे की बात है। सैकड़ों वर्षों में भी कोई उनके सौंदर्य को नहीं कह सकता। पार्वती के पहुंचते ही शंकर जी ने क्षण भर के लिए अपना ध्यान त्याग दिया और एक क्षण के लिए वहां स्थित हो गए। इस छिद्र को पाकर कामदेव ने उन पर अपने बाण चला उन्हें प्रसन्न करना आरंभ किया। कई बाण छोड़े, उनकी सुगंधि भी शंकर को लगी। उस समय पार्वती जी उनकी पूजा कर रही थी। जब पूजन कर उन्होंने उनका दर्शन किया तो शंकर जी ने उनकी ओर देखा। तब क्षत्रिय स्वभाव से अथवा लज्जा से उन्होंने अपने अंगों को संकुचित कर लिया। उन्हें संकुचित होते देख शिव जी उनकी रूप रचना की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने प्रत्यक्ष कहा कि सृष्टि का लालित्य मानो विधाता ने इसी में एकत्र कर इसका निर्माण किया है, इसमें संदेह नहीं कि यह सर्वांग सुंदरी है। आहो, इस अद्भुत रूप वाली पार्वती को धन्यवाद है कि जिसके समान त्रैलोक्य में कोई भी सुंदरी नारी नहीं है। यह तो मुनियों के मन को मोहित करने वाली और महान सुख को बढ़ाने वाली है। ऐसा वर्णन कर शंकर जी ने ज्यों ही वस्त्रों के भीतर हाथ चलाया, त्यों ही पार्वती जी क्षत्रिय स्वभाव से लज्जित हो दूर जा खड़ी हुई। फिर बार बार वहीं से शंकर जी पर कटाक्ष करने लगी। वह कुछ मुस्कुराती हुई उनके सिकुड़े अंगों पर दृष्टिपात करती। तब पार्वती जी की ऐसी चेष्टा देख शंकर जी मोहित हो गए। उन्होंने कहा, जब इसके दर्शन से ही महा आनंद होता है, तब आलिंगन से तो सुख की सीमा ही नहीं होगी। इस प्रकार उन्होंने भी पार्वती जी की एक पुण्य सी की, परंतु जी ही उन्हें चेतना आई, वे अपने पर पश्चाताप करने लगे। उन्होंने कहा, क्या मुझ ईश्वर को भी काम विकृत करेगा? यदि मुझ ईश्वर ने ही किसी के अंग का स्पर्श कर लिया तो अन्य असमर्थ पुरुष क्या नहीं करेंगे? ऐसा कह वह वैराग्य को प्राप्त हो पार्वती के व्यंग आसादन से विरत हो गए। सर्वात्मा परीश कहीं पतित नहीं हो सकते। ओम नमः शिवाय।